फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर तपेश। आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि गाउट के ऊपर है, जिसको हम गठियावाई भी बोलते हैं। तो इसको वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे अगले आने वाली जो अपडेट है वो आपको जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं कि हम डेली लाइफ में यानी कि हर रोज कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक फूड यानी खाना खाते रहते हैं। तो उनमें जो भी हम खाना खाते हैं, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स वगैरह और भी जो भी एक्सेट्रा, फास्फोरस, सल्फर, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसी तरह का एक एलिमेंट्स होता है जिसको हम प्यूरिन्स बोलते हैं। तो प्यूरिन जो होता है वो हमारी यानी फूड के जैसे हम खाते हैं तो प्यूरिन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म जब बॉडी में होता है तो उससे उसका प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड जब बनता है तो बॉडी में इकट्ठा होता है, और यूरिक एसिड अपना जो रहता है वो एक वाटर सॉल्युबल रहता है, जो एक्सक्रीट किया जाता है किसके, टॉयलेट के, यानी कि जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उसके साथ में वो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकल जाता है, फ्लश किया जाता है। तो उसका इम्पोर्टेंट रोल कौन करता है, हमारी किडनी उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो अब इसमें यूरिक एसिड जो होता है उससे जैसे अपनी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो उससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम होता है हमारे यानी यूरिक एसिड कब बढ़ता है, यानी एक तो आप खाने में ऐसा डाइट ज्यादा खा रहे, ज्यादा डाइट ऐसा ले रहे कि जिसमें प्यूरिन्स ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा, और दूसरा आपको कोई किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसके कारण अपनी किडनी जो होती है वो प्रॉपर से वर्क नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो आपकी बॉडी से नहीं हो पाता है। तो इन दोनों कारणों में यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है। तो बढ़ना क्या है कि जो बॉडी में यानी कि नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड का रहता है उससे ज्यादा वो बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी यानी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो उसकी जो मेन जो भी करेक्ट फीचर्स रहते हैं अपने जॉइंट्स रहते हैं, यानी कि वो जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्म के रूप में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में जॉइंट्स रहते हैं। तो आपको उठने बैठने में, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, यानी आपकी हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनमें इसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी एल्बो जॉइंट है, आपकी रिस्ट जॉइंट है यानी कि नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, बॉडी में जहाँ जहाँ भी जॉइंट होते हैं बोन्स के बीच में, उनमें उसको क्रिस्टल फॉर्म में यानी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में यानी उठने चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि जॉइंट्स में क्या रहता है, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का वहां पर डिपोजिशन होता है, वहां से बोन जो होती है वो इरोज होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। इससे आपको बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन जो इसका लक्षण जो होता है वो आपको अपने पैर के अंगूठे में दिखता है, यानी कि अगर आपके पैर के अंगूठे में सूजन आती है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो इसके यानी कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। तो दूसरा इसका सिम्टम जो होता है वो अपना होता है किडनी स्टोन का होता है, क्योंकि किडनी स्टोन यानी किडनी जब प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो स्टोन के यानी क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड के किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स एक स्टोन की फॉर्म बनाते हैं, जिससे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। तो जिन लोगों के या जिन पेशेंट के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है उनको दो मेन ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो जॉइंट्स पेन होता है अपना बॉडी में, दूसरा किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है, एक तो जो फूड जिसमें प्यूरिन्स ज्यादा हैं यानी कि प्यूरिन्स जिससे बन रहे हैं, प्यूरिन्स यानी कि जो फूड आप खा रहे हैं उसमें अगर प्यूरिन्स ज्यादा हैं तो उस फूड को खाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक प्यूरिन्स नहीं आएगा तो बॉडी से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्यूरिन्स जो होते हैं वो बॉडी में भी जनरेट होते हैं, कि हमारी बॉडी भी ऐसा एक सिस्टम होता है जो प्यूरिन्स खुद भी फॉर्मेशन करती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप प्यूरिन्स को बाहर से लेना बंद कर दें तो उससे यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा है अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें, ड्राइवर्स ये भी बंद कर दें। आप हाई प्रोटीन जो भी एक्सरसाइज करते हैं, हाई प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन लास्ट में जो बॉडी में जाता है
मेटाबोलाइज होता है तो उसका लास्ट में यूरिक एसिड की फॉर्म में ही होता है वो। तो उस कंडीशन में आप हाई प्रोटीन डाइट लेना भी बंद कर दें, जैसे मटन है, फिश है, चिकन है, या फिर सी फूड है, एक्सेट्रा वगैरह जो भी हैं वो सब बंद कर दें। और इसके लिए आपको अब करना क्या है कि ये 2 तरीके से हो सकता है। तो उसमें 2 तरीके से भी क्या हो सकता है कि एक तो फैमिली में यानी कि जेनेटिकली है, जेनेटिकली यानी कि फैमिली में किसी तुम्हारी मदर्स यानी पेरेंट्स को, किसी पेरेंट्स को आपकी फैमिली में हुआ होगा तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि ये हेरिडेटरी होता है यानी कि जेनेटिकली भी होता है। दूसरा, आपको इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आपको बंद करना चाहिए। उसकी जगह पे आपको सिर्फ योगासन, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आप करेंगे बॉडी में उतना मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही प्रोटीन यानी प्यूरिन्स जो होता है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में टूटेगा, तो फिर ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। इसलिए आप हैवी एक्सरसाइज को भी बंद कर दें, सिर्फ योगासन करें, मेडिटेशन करें। दूसरा, आपके क्या करना है, आपको हरी सब्जियों को खाना है। दूसरा, और एप्पल्स ज़्यादा खाना है, क्योंकि एप्पल के अंदर क्या रहता है, एक मैलिक एसिड रहता है जो उसको डिजोल्व करने के काम में आता है, यानी कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड है तो उसको वहाँ से वो डिजोल्व कर देता है। दूसरा, आप ले सकते हैं यानी जिंजर है, गार्लिक है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और जॉइंट्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। पपाया वगैरह है वो सब आप खा सकते हैं। और सुबह सुबह आप गर्म पानी गिलास ज़रूर पिए, क्योंकि बॉडी में जितना पानी पियोगे उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, उतने कम यूरिक एसिड जो होगा बॉडी में अंदर रहेगा। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही फिल्टर होगा, क्योंकि गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी में रिफ्रेश, जो भी ऑर्गन्स रहते हैं वो रिफ्रेश होते हैं और प्रॉपरली वर्क करते हैं। और प्यूरिन्स जो होते हैं उनको कम मात्रा में लेना स्टार्ट करें। अलग से इसमें मेडिकल स्टोर से भी एक एलोपिरिनल जो होती है वो टैबलेट होती है, ड्रग्स होती है, जो इसको गाउट को कम करने में हेल्प करती है। वो कैसे करती है, क्योंकि जो प्यूरिन्स होता है, वो जो प्यूरिन्स यूरिक एसिड में फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, तो उसको वो कन्वर्ट नहीं होने देती है। तो इस वजह से ऐसा अगर प्यूरिन्स ज़्यादा हैं तो बॉडी में यूरिक एसिड भी ज़्यादा बन रहा है। तो वीडियो में जितना मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताना था वो मैंने आपके लिए बताया। अगली वीडियो में और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको देखें। अगली वीडियो में आपके लिए और भी बताऊंगा। वीडियो से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आप चीज़ें आपको पूछना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर जरूर दूंगा। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।